गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी को। और मैं मिस्टर वेद सोनी, डायरेक्टर ऑफ सी सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम एक नया एक्ट स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उम्मीद है, आशा है, हर बार की तरह आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। और जब मैं कॉपी पे समझाऊं उस टाइम आपको 100% अटेंशन देनी है, क्योंकि जो कुछ है वो कॉपी पे है। इसके बाद बुक से तो मैच करना बच्चों का काम है। तो आइए मिलके स्टार्ट करते हैं बेटा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्सक्लूसिव फॉर सी फाउंडेशन। जी सर। मैंने नाम लिया बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपको याद करना है बेटे, आपको याद होगा भी, क्योंकि +1 +2 में आपका आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। स्टिल 1932 आपको याद करना है। अब चलिए पहली यूनिट, ये यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट, यूनिट 1 हम कर रहे हैं और उसका पार्ट 1 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी सर। सर यूनिट 1 का नाम बताओ सबसे पहले। जनरल नेचर, जनरल नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप। इसका मतलब यहाँ पे हम कोई गंभीर बातें नहीं करेंगे, सीरियस बातें नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक जनरल, एक सामान्य डिस्कस करेंगे, और जिसका 90% या कहूँ 80% आपको ऑलरेडी आता है। लेकिन स्टिल मैं मान के चलूंगा आप इस फील्ड में जीरो हैं और आपको नहीं आता, इसलिए मैं जीरो से समझाऊंगा। लेकिन मेरी स्पीड जो रहेगी वो थोड़ी सी रिवीजन मोड में रहेगी, तो आप मुझे कैच करने का प्रयास करना। इंटेलिजेंसी तभी पकड़ में आएगी आपकी, आप कितना ध्यान देते हैं। आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे, आपका ध्यान यहाँ से वहां चला जाएगा, टॉपिक आपका स्किप हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा। सर टॉपिक में आज क्या क्या कवर करेंगे बेटे? टॉपिक में पार्टनरशिप की डेफिनेशन। सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, ये मस्ट है, ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। और एक टॉपिक आएगा हमारा एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। फिर एक आएगा ट्रू टेस्ट, ये कैसे पता लगे उनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, मैं कहता हूं ये टेस्ट लगा दो, पता लग जाएगा। और सर फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा टाइप ऑफ पार्टनर। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ पार्टनर। और टाइप ऑफ पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है। तो ये तमाम एक जनरल डिस्कस, और कुछ डिफरेंस रहेंगे। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बेटा हम देखेंगे जो पार्टनरशिप है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से कैसे अलग है, एचयूएफ से कैसे अलग है, एसोसिएशन से कैसे अलग है, क्लब से कैसे अलग है, कंपनी से कैसे अलग है, एओपी से कैसे अलग है, इन लोगों से ये अलग कैसे है। तो कुछ डिफरेंस हम करेंगे। चलिएगा करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा डेफिनेशन पार्ट से। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसको एग्जैक्टली वैसे याद करना है, डिट्टो याद कर लेना है जैसे बुक में दे रखा है। सर पार्टनरशिप क्या है? मैंने कहा कि रिलेशन है। मैंने क्या कहा? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। किसके बीच में सर? बिटवीन द पर्सन, बिटवीन पर्सन, पर्सन या पर्सन्स। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स जो हु हैव एग्रीड, जो एग्री हैं, जो क्या है बेटा? एग्रीड हैं टू शेयर, टू शेयर। सर क्या शेयर करेंगे वो बेटा प्रॉफिट शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। सर प्रॉफिट किसके? ऑफ ए बिजनेस के बेटा, ऑफ अ बिजनेस के। सर इस बिजनेस को कौन चलाएगा? बिजनेस को कौन चलाएगा? चलाने को बोलते हैं बेटा कैरिड, कैरिड ऑन। कौन चलाएगा सर? बाय ऑल, या तो बेटा सारे चलाएंगे, या एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक, एनी ऑफ देम। लेकिन एनी ऑफ देम के नीचे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक जो सबके लिए काम करेगा, जो सबको रिप्रेजेंट करेगा, एक्टिंग फॉर ऑल। ये कंप्लीट डेफिनेशन बेटा आपकी पार्टनरशिप की मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, तोड़ तोड़ के समझना बेटा। पार्टनरशिप एक रिलेशन है सर, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। सर किस चीज का रिलेशन? हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। सर प्रॉफिट कहां से आएगा? बिजनेस से आएगा। सर बिजनेस कौन चलाएगा? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा मेरे को इस डेफिनेशन के अंदर इतना भी यहां से वहां नहीं चाहिए, इसको एग्जैक्टली आपको ऐसे याद करना है। फिर से एक बार समझते हैं पार्टनरशिप क्या है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पार्टनर। सर किस चीज का रिलेशन? हु हैव एग्रीड टू शेयर, हम शेयर करेंगे क्या? प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कहां से आएगा? बिजनेस से। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओवर, डन। मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों को भी याद हो गई होगी। आगे चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप पे। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, एलिमेंट्स का मतलब होता है बेटा कंपोनेंट, जिसके बिना पार्टनरशिप का जन्म नहीं हो सकता। तो कौन से मेन एलिमेंट हैं जो पार्टनरशिप के लिए जरूरी है? पहला एलिमेंट, फर्स्ट, टू और मोर पर्सन, टू और मोर
पर्सन। बेटा एक बंदे से पार्टनरशिप नहीं बनेगी, कम से कम दो या दो से ज्यादा बंदे आपको चाहिए। सर एक बात बताओ, दो या दो से ज्यादा, आप ये बताओ ना पार्टनरशिप में मैक्सिमम बंदे कितने होते हैं, मैक्सिमम। बेटा मजे की बात बताऊं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ऐसी कोई बात लिखी नहीं रखी, वहां मैक्सिमम बता ही नहीं रखा। सर फिर अब मैक्सिमम कहां से ढूंढेंगे? बेटा कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन आपको याद करना पड़ेगा, 464। कंपनी एक्ट का सेक्शन ये याद करना आपको, 464। इसने कहा है किसी भी पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम लिमिट 100 की हो सकती है, फ्यूचर में 100 की हो सकती है। सर करंट में कितनी चल रही है, हमें तो करंट की बताओ ना। फ्यूचर में ये लिमिट बढ़ा के 100 तक की जा सकती है, लेकिन करंट में लिमिट चल रही है 50। इस 50 को गांठ बांध लो, पल्ले याद कर लो, रट लो। एक आज के टाइम पे पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। हाँ कल को लॉ में चेंज करके इनको 600 तक, इनको चेंज करके 100 तक बढ़ाया जा सकता है। तो फिर से बताइए, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट पॉइंट क्या है? दो या दो से ज्यादा बंदे होने चाहिए। कंपनी पार्टनरशिप एक्ट में बता नहीं रखा मैक्सिमम कितने होने चाहिए। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 बताता है क्या, मैक्सिमम बंदे 100 तक हो सकते हैं, लेकिन करंट में जो चल रहा है कितना है, 50। तो करंट में 50 बंदों तक की पार्टनरशिप हो सकती है। सर हम पार्टनरशिप बना के और उसमें 50 से ज्यादा बंदे रख लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? ये इलीगल हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा, लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। आपकी पार्टनरशिप को तोड़वा दिया जाएगा, आपको बंद करा दिया जाएगा। सर पहला एलिमेंट हमारी पक्का समझ में आ गया। सर दूसरा एलिमेंट बताओ। दूसरा एलिमेंट है बेटा एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट, डेफिनेशन से निकल के आ रही बेटा बातें, एग्रीमेंट होना चाहिए। डेफिनेशन को टुकड़ों में तोड़ लिया मैंने, दो या दो से ज्यादा बंदे। दूसरा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब है पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस से नहीं आती, पार्टनरशिप कभी भी लॉ के अंतर्गत नहीं होती। पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रेक्चुअल होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट से। तो पार्टनरशिप के लिए एक चीज होना जरूरी है बेटा, क्या? एग्रीमेंट होना चाहिए। बिना एग्रीमेंट के कोई पार्टनरशिप जन्म नहीं ले सकती। एग्रीमेंट होना चाहिए 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 चाहिए। सर एग्रीमेंट एक बात बताओ, एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए? सर एक्सप्रेस कौन सा, जिसको लिख के या बोल के डिसाइड कर लिया गया है, और इम्प्लाइडली जो बाय कंडक्ट होता है, बिहेवियर को देख के जो अंदाजा लगाया जाता है। सर एक चीज और बताओ, क्या एग्रीमेंट ओरल भी चल सकता है? चल सकता है, वर्बल भी चल सकता है, लेकिन इट शुड बी डिजायरेबल। शुड लिख रखा है एक्ट के अंदर, इट शुड बी डिजायरेबल। अगर आप फ्यूचर के डिस्प्यूट से बचना चाहते हैं, झगड़ों से बचना चाहते हैं, तो बेहतर होगा आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कर लें, लिख लें। क्या कर लें? रिटर्न में होना चाहिए। वैसे मस्ट कंडीशन नहीं है कि रिटर्न में ही एग्रीमेंट होना चाहिए, वर्बली भी हो सकता है, बट इट शुड बी डिजायरेबल। अगर ये रिटर्न में हो, टर्म्स कंडीशंस फाइनलाइज कर रखी हूं, तो बेटर है, फ्यूचर में डिस्प्यूट जल्दी रिजोल्व हो जाएंगे। नहीं तो फिर उसका प्रूफ कौन देगा कि एग्रीमेंट में क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था। चलिएगा, 2 पॉइंट मैं करा चुका हूं एलिमेंट्स में। फर्स्ट क्या था, याद दिलाओ? दो या दो से ज्यादा बंदे, ओके सर। दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट के ऊपर भी हमने कुछ बातें डिस्कस करी। तीसरा सर बिजनेस होना चाहिए। मजे की बात बेटा, बिना बिजनेस के लिए कोई भी पार्टनरशिप नहीं बन सकती। बिजनेस होना जरूरी है। मैं और गुरमीत मिलेंगे, रोज हंसेंगे, बैठेंगे। अरे हम मिल बैठ के अगर हंस रहे हैं तो ये बिजनेस थोड़ी ना है। आपका बिजनेस होना जरूरी है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, हम 2 भाई हैं, प्रॉपर्टी पड़ी है, उस प्रॉपर्टी को हमने रेंट पे दे रखा है, और जो किराया आता है वो हम आधा आधा बांट लेते हैं। ये कोई बिजनेस थोड़ी ना हुआ, ये कोई बिजनेस थोड़ी ना हुआ। तो ये भी क्या नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। सर एक बात बताओ, आपने और गुरमीत ने कुछ कपड़े खरीदे, रेडीमेड गारमेंट्स तैयार खरीदे, क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। और सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट आया उसको आधा आधा हमने कर लिया, या जो रेशियो हमने डिसाइड की थी उस रेशियो में बांट लिया। अब की बार क्या है, पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप मतलब क्या, बिजनेस होना चाहिए जी। और बिजनेस नॉन प्रॉफिट नहीं, एक्विजिशन ऑफ गेन, प्रॉफिट कमाने के लिए होना चाहिए। तो 2 कंडीशन होनी चाहिए पार्टनरशिप के लिए। क्या? पहली चीज बिजनेस होना चाहिए, और ये बिजनेस आपने क्यों किया हो? फायदा कमाने के लिए किया हो। लॉस कमाने के लिए तो कोई नहीं करता बेटा, बिजनेस आपने किया और फायदा कमाने के लिए किया हो। फोर्थ पॉइंट, सर फोर्थ पॉइंट बताओ, चौथा एलिमेंट क्या है? चौथा एलिमेंट, ये जो प्रॉफिट आपने कमाया है, जो थर्ड पॉइंट में प्रॉफिट कमाया, इसको शेयर भी तो करना है। ओ माय गॉड, सबसे मजेदार कंडीशन, अगर बेटा पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट हुआ है, और इस प्रॉफिट को पार्टनर तो 4 हैं, पर एक ही पार्टनर सारा प्रॉफिट गटा कर आया है, सारा प्रॉफिट एक ही पार्टनर ले जाता है, जिंदगी में भी हम इसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। पार्टनरशिप कब होती है? जब उस प्रॉफिट को हम शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते हैं। अब शेयर किस रेशियो में किया जाएगा सर? या तो गिवन होगा डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड में, या तो मेंशन होगा, तो उस रेशियो में हो जाएगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो इक्वल पार्टनर प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट शेयर होगा जरूर, ऐसी कोई भी
ऐसी कोई भी पार्टनरशिप नहीं कहला सकती जहां पे प्रॉफिट को शेयर ना किया जाता हो। सर और बताओ, कुछ और भी है क्या? सबसे लास्ट और सबसे मजेदार कंडीशन तो है ही, इसके बिना कभी भी ये प्रूव नहीं हो सकता कि पार्टनरशिप है या नहीं। इसका मतलब पांचवी कंडीशन जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये होगी तो ही पार्टनरशिप होगी। सर ऊपर वाले थे तो ये भी काम के। बेटा देखो, एविडेंस दो टाइप के होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में ले जाऊं। एविडेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमा फेसिया एविडेंस, प्राइमा फेसिया एविडेंस, और एक होता है कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव जो 100% कोई चीज है या नहीं उसके बारे में रिपोर्ट देता है। प्राइमा फेसिया जो होना चाहिए लेकिन अकेला उस चीज को रिजल्ट नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल, दो या दो से ज्यादा बंदे होने चाहिए, अच्छी कंडीशन है, लेकिन क्या सिर्फ दो या दो से ज्यादा बंदा होना ही पार्टनरशिप बन जाएगा? जी नहीं। बिजनेस होना चाहिए जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ बिजनेस होना ही पार्टनरशिप है? बिजनेस तो कंपनी भी हो सकता है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये सपोर्टिव कंडीशन है। मेन कंडीशन जो अब आएगी, जिसको कंक्लूसिव एविडेंस बोलेंगे, वो है तो पार्टनरशिप है, वो नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। सर वैसी कौन सी कंडीशन है? बेटा उस कंडीशन को नाम दिया जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी। सर ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? याद करो, डेफिनेशन में एक चीज बोली थी मैंने, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। ये एलिमेंट सारे कहीं और से नहीं निकल के आए बेटा, सारे डेफिनेशन से निकल के आए हैं। बिजनेस बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, और एनी ऑफ देम के तुरंत बाद एक लाइन बोली थी, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल, इसको बोला जाता है शॉर्ट में म्यूचुअल एजेंसी। इस पूरी लाइन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है बेटा? म्यूचुअल एजेंसी। सर इसका हिंदी में मतलब बता सकते हो? जी, ये है पार्टनर, ये अलग अलग देखे जाए तो क्या है? पार्टनर। इनको इकट्ठा बोल दें तो क्या होता है? फर्म। इकट्ठा कलेक्टिवली देखा जाएगा तो फर्म, इंडिविजुअली देखेंगे तो क्या बोलेंगे? पार्टनर। ये पार्टनर, ये पार्टनर, ये पार्टनर, ये पार्टनर, इकट्ठा कर दिया तो फर्म। और फर्म का क्या होता है? कोई ना कोई नेम। ओके सर, अगर किसी फर्म के अंदर चार पार्टनर हैं, लेकिन एक पार्टनर ने कोई काम किया, एक पार्टनर ने कोई काम किया, काम तो एक ने किया है, काम तो एक ने किया है, लेकिन लायबल सारे होंगे, लायबल सारे होंगे। ओ माय गॉड सर, ये क्या खतरनाक चीज है। मतलब किसी एक का एक्ट, मैं ध्यान सुनो बेटा, किसी एक का एक्ट अकेले का एक्ट नहीं होता, ये एक्ट ऑफ ऑल कहलाता है। एक्ट ऑफ ऑल, गड़बड़ किसी एक ने की, काम किसी एक ने किया, कुछ भी किसी एक ने किया, वो एक का नहीं माना जाता, वो सबका माना जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं, हर पार्टनर, एवरी पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म प्रिंसिपल भी होता है। क्या होता है बेटा? वो प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। वो प्रिंसिपल जब होता है तो बाकी सब उसके काम से बाइंड होते हैं, और जब बाकी प्रिंसिपल होते हैं तो वो उनके काम से बाइंड हो जाता है। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं बेटा, एलएलपी में यही तो गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं बेटा, यहाँ पे पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। गड़बड़ अगर कोई एक करेगा तो भुगतेंगे सारे, सबको भुगतना पड़ेगा। एक का काम एक का नहीं होता, सबका माना जाता है। इसका मतलब एक जो भी काम करेगा उससे सारे बाइंड होते हैं, दूसरा जो भी काम करेगा उससे भी सारे बाइंड होते हैं। मतलब पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर कुछ भी कर दो, उसको सबको भुगतना पड़ता है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल एजेंसी। यही टेस्ट है। अगर मेरे द्वारा किए गए काम, अब ध्यान से बेटा, अगर मेरे द्वारा किए गए काम से मेरे पार्टनर बाइंड नहीं हो रहे, पार्टनर अगर बाइंड नहीं हो रहे, वो बाउंड नहीं है, वो काम उनका नहीं माना जा रहा, तो भाड़ में गए दो या दो से ज्यादा पर्सन, भाड़ में गया बिजनेस, भाड़ में गया प्रॉफिट, भाड़ में गया शेयरिंग, कुछ भी कंडीशन काम नहीं करेंगी। ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप बनने के लिए क्या होना चाहिए? आपके द्वारा किए गए काम के लिए दूसरे बाउंड होंगे, और दूसरों के द्वारा किए गए काम के लिए आप भी लायबल ठहराए जाएंगे। इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सर मजा आ गया। सर क्या एक बार आप पांचों पॉइंट्स रिवाइज करवा सकते हो? और इसमें ध्यान रखना, पांचों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था। मैं आपको रिवाइज कराता हूँ पांचों पॉइंट्स। सर आज की क्लास में आपने भिड़ते ही डेफिनेशन कराई बेटा? बिल्कुल कराई। डेफिनेशन हमें याद है, उस डेफिनेशन में सारे एलिमेंट्स छपे हुए हैं। पहला एलिमेंट्स का नाम, टू और मोर पर्सन होने चाहिए। ओके सर, टू और मोर। सर यहाँ पे एक बात आपने बताई थी, 464 सेक्शन, वैसे तो कितना है 100, करंट में कितना चलता है 50 से ज्यादा आज के टाइम पे पार्टनरशिप में नहीं हो सकते। दूसरा एलिमेंट का नाम था क्या? एग्रीमेंट होना चाहिए। इसका मतलब पार्टनरशिप का जन्म बिना एग्रीमेंट के नहीं हो सकता। तीसरा एलिमेंट का नाम बताओ क्या? सर बिजनेस होना चाहिए, बिना बिजनेस के तो पार्टनरशिप बनेगी नहीं। और बिजनेस में क्या कमाया हुआ आपने? बिजनेस सर आपने क्यों किया हो? एक्विजिशन ऑफ गेन, गेन कमाने के लिए किया हो। सर इस गेन का फोर्थ पॉइंट में क्या करना है? शेयर करना है।
शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को अगर एक बंदा ढकार रहा है तो पार्टनरशिप नहीं होती। सर इस प्रॉफिट के साथ साथ आप हमें लॉस के बारे में बता सकते हो क्या? क्या लॉस को शेयर करना भी, बड़े ध्यान सुनो बेटा, क्या लॉस को शेयर करना भी एसेंशियल कंडीशन है? जी नहीं। प्रॉफिट को शेयर करना एसेंशियल कंडीशन है, बिना प्रॉफिट को शेयर किए बिना पार्टनरशिप नहीं बन सकती, लेकिन लॉस को शेयर करना एसेंशियल कंडीशन नहीं है। कोई पार्टनर ऐसा भी क्या कह सकता है, मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए हिस्सेदार हूं भाई, मैं लॉस के लिए हिस्सेदार नहीं हूं, तो लॉस की कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। सर अगर कुछ भी पार्टनरशिप में ना लिख रखा हो तो लॉस कैसे बांटा जाएगा? अगर पार्टनरशिप डीड में लॉस का जिक्र ना हो रखा हो और पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस हो जाए तो सर लॉस को कैसे बांटेंगे? दो केस, जिस अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो उसी रेशियो में लॉस बांट दो, जिस रेशियो में बढ़ता था प्रॉफिट उसी रेशियो में बांट दो लॉस। सर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो लॉस बटेगा कैसे? इक्वल। तो एलिमेंट्स में याद करवा रहा था, दो या दो से ज्यादा बंदे, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, और पांचवा सबसे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या नाम दिया था बेटा आपने? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी को डिटेल में बोलो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। एक केस याद करना है यहाँ पे, केडी कामठ, केडी कामठ, इसके केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, इस बंदे के केस में डिसाइड हुआ था, जब तक ये लास्ट की कंडीशन नहीं होगी तब तक किसी भी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप नहीं बुलाया जाएगा। चलिएगा बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी बुक में दे रखा है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, हालांकि मैं तो आपको समझा चुका, लेकिन मैं रिपीटेशन में एक बार फिर करा देता हूं। वो कहते तीन चीजें हम आपको बोलेंगे, तीन चीजें हम आपको बोलेंगे, सबसे बेस्ट चीज बताना कि पार्टनरशिप के लिए तीनों में से सबसे जरूरी क्या है। मैंने कहा पहली चीज बता, बोला एग्रीमेंट होना चाहिए। मैंने कहा वाक्य में चीज जरूरी है भाई, एग्रीमेंट के बिना भी पार्टनरशिप नहीं बनती। दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, ये कंडीशन, मैंने कहा ये कंडीशन भी बढ़िया है। और तीसरा म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। अगर कोई मेरे से पूछेगा एग्रीमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सर, ये प्राइमा फेसी एविडेंस है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, बिल्कुल, ये प्राइमा फेसी एविडेंस है। लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट होना और प्रॉफिट को शेयर करना पार्टनरशिप नहीं होता, जब तक क्या ना हो, किसके बिना पूरा नहीं हो सकता, म्यूचुअल एजेंसी के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो ये कहलाएगा कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूजन इसी से निकलेगा कि पार्टनरशिप है या नहीं। तो अगर कोई आपसे ट्रू टेस्ट की बात करेगी पार्टनरशिप है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? हमेशा म्यूचुअल एजेंसी। सर क्या प्रॉफिट को शेयर करना कंक्लूसिव कंडीशन नहीं है? नहीं है। सर एग्जांपल दो, लो जी, लिस्ट बता रहा हूं, लिस्ट बता रहा हूं जहां पे प्रॉफिट को शेयर तो करेंगे, प्रॉफिट को शेयर तो करेंगे, शेयर तो करेंगे, बट उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। सर बताओ कैसे? एक बात बताओ बेटा, पार्टनरशिप के अंदर या कोई भी बिजनेस के अंदर कोई बंदा जब हमें उधार देता है, किसी बंदे ने हमें गुड्स और सर्विसेज उधार दी, वो हमारे लिए क्या बन गया? अब लेंडर बन गया। क्या बन गया? लेंडर। और गुड्स या सर्विस को भी छोड़ो, उसने हमें पैसे उधार दे रखे हैं। क्या उधार दे रखे हैं? पैसे उधार दे रखे हैं, और बदले में हम इसको इंटरेस्ट पे करते हैं। बदले में क्या पे करते हैं बेटा? इंटरेस्ट पे करते हैं। ये इंटरेस्ट भी हम कहां से देते हैं? प्रॉफिट से देते हैं। अरे इंटरेस्ट कहां से आया? प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट निकाल के लेंडर को दिया। सर प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है, प्रॉफिट शेयर हो रहा है, लेकिन ये क्या इस लेंडर को आप पार्टनर कह सकते हैं? जी नहीं। सर वहां पे कुछ बंदे काम करते हैं, काम करने वालों बंदों को बोलते हैं एम्प्लॉय या वर्कर। ठीक है सर, सर वो एम्प्लॉय या वर्कर को बदले में क्या मिलता है बेटा? रेम्युनरेशन मिलता है या सैलरी मिलती है? सर ये रेम्युनरेशन सैलरी कहां से दिया जाता है बेटा? ये प्रॉफिट से दिया जाता है। सर प्रॉफिट शेयर हो रहा है, मैंने कहा हो रहा है, क्या ये पार्टनर बन गई? क्या ये पार्टनर बन गई? जी नहीं। सर मजे की बात और बताओ, मेरा किसी पार्टनर की डेथ होगी, मेरे किसी पार्टनर की डेथ होगी, उसकी वाइफ को एन्युटी दी जा रही है, वो बंदा चला गया था, उसकी सहायता करने के लिए उसको कोई फंड दिया गया है, कोई एन्युटी दी गई है, सर प्रॉफिट में से दी गई होगी, बिल्कुल, क्या वो वाइफ पार्टनर कहलाएगी? जी नहीं। सर इसका मतलब ये यहां से प्रूव हो चुका है क्या? सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना पार्टनरशिप नहीं होता, सिर्फ दो या दो से ज्यादा बंदा होना पार्टनरशिप नहीं होता, सिर्फ बिजनेस होना पार्टनरशिप नहीं होता, जब तक म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी। क्या? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एक बंदा सब के लिए, इंडिविजुअल एक्ट को इंडिविजुअल ना मान के सबका माना जाए, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। डन। सर इंटरेस्टिंग है काफी। ओके बेटे, तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हमने कर लिया, अब हम चलते हैं आगे। अब थोड़े से हम डिफरेंस पे आ जाएंगे, पर डिफरेंस को बेटा मैं होमवर्क देना चाहूंगा, डिफरेंस को मैं होमवर्क देना चाहूंगा। डिफरेंस किस किस में? सबसे पहला डिफरेंस, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के अंदर डिफरेंस बताओ। बच्चों के डिफरेंस है, हर एक डिफरेंस के 5-5 पॉइंट हम याद करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, पार्टनरशिप एक लीगल एंटिटी नहीं होती,
लीगल एंटिटी नहीं होती। अब आधे बच्चे इतने गधे हैं, कहेंगे लीगल नहीं, तो सर क्या इलीगल है? ये किसने कहा है इलीगल है? अरे बेटे कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है तो जरूरी थोड़ी ना वो फीमेल होगा। अपने आप क्यों सोच रहे हो आप? तो अगर कोई लीगल एंटिटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इलीगल नहीं है। लीगल एंटिटी का मतलब बेटा इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी समझते हो ना, जो मैंने कंपनी में समझाया आपको। ये जो कंपनी क्या होती है, अपनी मेंबर से अलग मानी जाती है, लेकिन पार्टनरशिप अपने पार्टनर से अलग नहीं समझी जाती, इसलिए इसको लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बोलते। कंपनी यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ओके सर। यहाँ पे जो पार्टनर होता है, यहाँ पे जो पार्टनर होता है वो फर्म के लिए एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है और बाकी बंदों के लिए भी सेम होता है। मेंबर जो होता है, यहाँ कंपनी के अंदर बात करूं, मेंबर दूसरे मेंबर के लिए एजेंट नहीं होता, ना वो कंपनी के लिए एजेंट होता, ना मेंबर के लिए एजेंट होता। ओके सर। सर और बताओ, और बताओ। लायबिलिटी, पार्टनरशिप में लायबिलिटी सर अनलिमिटेड रहेगी। सर कंपनी में क्या रहेगी? देखा जाएगा बेटा कंपनी कौन सी है। लिमिटेड बाय शेयर है तो शेयर तक की लायबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी तक की लायबिलिटी, अनलिमिटेड कंपनी होगी तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ओके सर। सर पार्टनरशिप में जितनी भी प्रॉपर्टी आई है ये किसकी प्रॉपर्टी है? बेटे पार्टनर की प्रॉपर्टी है। सर कंपनी में जिसकी जितनी प्रॉपर्टी वो किसकी है? बेटा वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं होती। सर मैनेजमेंट में यहाँ जो काम करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर। कंपनी में जो बंदे काम करते हैं उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो डिफरेंस बता रखे हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं। एक मोटा मेन डिफरेंस मैं और बता देता हूँ। सर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन कंपनी बेटा बनती तब है, कंपनी का जन्म ही तभी होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट ही तभी होती है। कब कब होती है इनकॉर्पोरेट? जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन मस्ट है, फर्म के केस में रजिस्ट्रेशन कोई जरूरी नहीं होता। सर वाइंडिंग अप करना हो तो वाइंडिंग अप कम बेटा, फर्म को आधी रात को वाइंड अप बंद कर लो, तुम्हारी सहमति होनी चाहिए। कंपनी को ऐसे वाइंड अप नहीं करते, एनसीएलटी में जाना पड़ता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत इसको क्या कर सकते हैं, वाइंड अप किया जा सकता है। तो इस टाइप के डिफरेंस है। सर और भी डिफरेंस आएंगे, जैसे फिर पूछ लेगा बेटा पार्टनरशिप में और क्लब में डिफरेंस बताओ। पार्टनरशिप में भी दो या दो से ज्यादा बंदे होते हैं, क्लब में भी दो या दो से ज्यादा बंदे होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप हमेशा की जाती है बिजनेस पर्पज के लिए और गेन कमाने के लिए। क्लब ऐसा नहीं होता बेटा, क्लब हेल्थ पर्पज के लिए खोल दिया और एंटरटेनमेंट के लिए बना दिया। यहाँ पे कभी भी गेन का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जो प्रॉफिट बाय चांस आ भी जाता है तो उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर ही खर्च कर देते हैं। और पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं उनको पार्टनर बोला जाता है और क्लब के अंदर जो बंदे होते हैं उनको मेंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेंबर। तो इस टाइप की बातें आपको यहाँ बतानी है। फिर आएगा पार्टनरशिप में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में डिफरेंस बताओ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन होती पता होगा बेटे? जैसे ही किसी बंदे की शादी होती है और कोई चाइल्ड बोर्न होता है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, तुरंत एक पार्टनरशिप तुरंत एचयूएफ बन जाती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसी कॉन्टेक्ट से नहीं बनती, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बनती है। सर मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, बेटा हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के अंदर, ध्यान सुनना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के अंदर फेब 1 फरवरी 2016 को एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट हुई। जिस जज ने ये अमेंडमेंट दी थी उसका नाम मैं बता देता हूं आपको, जस्टिस नाजमी वजीरी। जस्टिस नाजमी वजीरी इसने एक लैंडमार्क जजमेंट दी। उससे पहले सिर्फ बॉयज ही, लड़के ही अपने पापा की एचयूएफ का पार्ट होते थे, लड़कियों का अधिकार नहीं होता था, वो अपने पति की एचयूएफ का पार्ट बनती थी। 2016 के बाद जब ये जजमेंट आई है, 2005 के एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद से लड़की अपने पापा की वैसे ही एचयूएफ का पार्ट होती हैं जैसे किसी लड़के को अधिकार होता है। जितना अधिकार अब लड़कों का अपने पापा की प्रॉपर्टी पे होता है, उतना ही अधिकार अब लड़की की भी सेम प्रॉपर्टी पे। इसका मतलब ये भी आज के टाइम पे क्या है, को पार्टनर। लड़कियां भी क्या है, को पार्टनर, आधा हिस्सा बंटवा सकती हैं जो भी इनके हिस्से आता है। सर क्या अपने पति की एचयूएफ का पार्ट नहीं होती? जी नहीं होती, अपने पापा की एचयूएफ का पार्ट होती है। सर जो करता है, एक अमेंडमेंट और सुनो, सर जो करता है क्या हमेशा लड़का बनेगा? फॉर एग्जाम्पल एक किसान है या एक कोई बिजनेसमैन है, उसकी बड़ी बेटी 24 साल की है, दूसरा बेटा 18 साल का है, एक तीसरा बेटा 15 साल का है। सर करता, इसको कोई करता डिसाइड करना है, इस बंदे की तबीयत खराब होगी, जो करता है
क्या लड़की कर्ता नहीं बन सकती? इस एक्ट के अंदर एक और संशोधन किया था, जो भी एल्डेस्ट बेटी होगी, जो भी बड़ी होगी, फीमेल होगी, वो अब कर्ता भी बन सकती है, पहले ऐसा नहीं था। अल्टीमेटली मैं एक लाइन में बोलूं तो जो अधिकार बॉयज को हैं वो सेम टू सेम अधिकार अब गर्ल्स को भी दे दिए गए हैं। ये भी क्या है हमारी तरह को पार्टनर। ओके सर, तो ये मुझे एचएफ के बारे में एक सिग्निफिकेंट पॉइंट था, इस पे जिक्र करना था। तो इस टाइप की डिफरेंस आपको दे रखी है। सर अब क्या समझाएंगे? अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बेटा। अब जैसे इस पार्ट को इतना ही ब्लॉक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्या टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है, बहुत इजी टॉपिक है। और दूसरा समझेंगे टाइप ऑफ पार्टनर, पार्टनर कितने तरीके के होते हैं। इस वीडियो को यहीं पे पॉज देते हैं, विराम देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में दोनों टॉपिक क्लियर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।